अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पाकिस्तान के दो बैंकों के दरमियान एग्रीमेंट साइन कर लिया गया जिसमें है एक पंजाब बैंक और दूसरा है एक्सिम बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो एक्सिम बैंक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्स मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बैंक है और पाकिस्तान ने इसे बनाया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को फ़रोग देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो असल में अभी ये नया बैंक है तो इसे सपोर्ट करने के लिए बैंक ऑफ पंजाब अपनी खिदमत देगा इस एग्रीमेंट के तहत, जिसमें टेक्निकल खिदमत भी होंगी, पैसे के लिहाज से खिदमत भी दी जा सकती हैं। इस तरह ये बैंक उस बैंक को सपोर्ट करेगा। अब दोस्तों ये बैंक मैं आपको बता दूं कि 2015 के अंदर ही इस पर बातचीत शुरू की गई थी कि अब बनाया जाए वगैरह वगैरह, और 2015-16 के अंदर इसके लिए 10 अरब रुपया भी रखा गया था। अब देखें अभी ये नया बैंक है तो इसे सपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है किसी बैंक को आगे आना ही था। तो इसमें पंजाब बैंक सामने आ चुका है और वो इसे सपोर्ट करेगा। और बाकी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, इंडिया के अंदर देखें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी एक्सिम बैंक मौजूद है, साउथ कोरिया के अंदर मौजूद है, चाइना के अंदर मौजूद है, और भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहां मौजूद है। ठीक है ना। पाकिस्तान लेट हो चुका है इस मामले के अंदर, तो पाकिस्तान अभी इस तरह के बैंक बना रहा है और सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान, और इस तरह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, और वो आज से 2-3 दिन पहले हुई थी और मुझे टाइम नहीं मिल सका, तो मैंने उस टॉपिक के ऊपर डिटेल वाइज वीडियो बनानी थी, तो आज ही बनाऊंगा, आज ही मालूमात दूंगा। और वो ये है कि उज़्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था कि हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट के इस्तेमाल करने किस तरह करना है और किस तरह आपको फैसिलिटेट करना है इसके लिए। तो उज़्बेकिस्तान ये काफ़ी चाहता है कि पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट करे और ग्वादर पोर्ट तक उन्हें रसाई दे। इधर मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ फार्मली इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं हाजिर नहीं हुआ, मैं आपको एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान इस वक्त 2 प्रोग्राम्स या 2 रूट के ऊपर काम कर रही हैं। वो दोनों रूट मैं आपके सामने रखता हूं, और इनमें से दोनों का तल्लुक आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ तो बनता है, लेकिन इस असर इसका पड़ेगा ईरान के ऊपर, क्योंकि अभी जो उज़्बेकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो बंदर अब्बास ईरान के जरिए होती है। तो अगर तो एक्सपोर्ट होगी पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तानी रूट के जरिए, ग्वादर पोर्ट के जरिए, तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा ईरान के ऊपर, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ना कि ट्रेड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ईरान के ऊपर। किसकी? उज़्बेकिस्तान की। अब पाकिस्तान के ऊपर हो जाएगी, क्योंकि उज़्बेकिस्तान ये चाहता है कि हमें शामिल किया जाए रूट के अंदर, सीपैक के अंदर, और हम भी इस्तेमाल कर सके ग्वादर पोर्ट को। तो इसमें दोस्तों जो पहली बात आ जाती है वो मैं शेयर करता हूँ पहले, कि पहला रूट कौन सा बनता है। वो बनता है अफगानिस्तान के जरिए, और अभी कुछ ही अर्धा पहले मैंने आपको बताया भी था कि एग्रीमेंट भी साइन किया गया पाकिस्तान, इसके अलावा अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान, जिसके तहत जो मज़ारी शरीफ है उसके बाद काबुल और उसके आगे का पिशावर तक ये एक रेलवे लिंक का मंसूबा होगा, और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएगी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उसमें उज़्बेकिस्तान भी शामिल होगा। तो एक तो लिंक ये बन जाता है जिसके ऊपर उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान काम कर रही हैं, और 4.8 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। 5 से 7 सालों के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा जब इसके ऊपर बाकायदा काम का आगाज़ होगा। और इसमें दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को जो फाइनेंस करेगा अदारा, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और स्पेशली उज़्बेकिस्तान की भी मदद करता हुआ नजर आएगा। इसमें ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि आगे अगर रूट देखा जाए तो सारा बना हुआ नज़र आता है। सीपैक के जरिए पाकिस्तान के अंदर अच्छी मोटरवेज का जाल मौजूद है, तो अगर यहाँ तक लिंक बन जाता है तो काफ़ी मसले हल हो जाएंगे उज़्बेकिस्तान के भी और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के भी। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा रूट है वो है चाइना के जरिए, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर अमन और स्टेबिलिटी ये ज़रूरी है इस काम के लिए, जो अभी मैंने आपको पहला रूट बताया। तो अगर वो नहीं आता तो जाहिर सी बात है चाइना के जरिए एक रूट बन सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी बनेगा। लेकिन इसका जो मेन फायदा पहुंचेगा वो ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा, चाइना के पास भी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर भी बन चुका है। तो इस तरह ग्वादर तक पहुंचना इजीली पहुंचा जा सकेगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को एक अच्छा रूट मिल जाएगा जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि अगर ईरान के जरिए अभी भी वो ट्रेड करती हैं, फ्यूचर के अंदर भी करेंगे, माजी के अंदर भी करते रही हैं, तो आपको पता है कि वहां रूट किस तरह के हो सकती हैं, क्योंकि वहां आपको पता है कि पाबंदियां मौजूद हैं, तो ट्रेड करना काफी मुश्किल है। तो ट्रेड के अंदर अहम किरदार तो रूट ही करती है ना, तो रूट पाकिस्तान के पास मौजूद है सीपैक की वजह से, और चाइना के पास मौजूद है, तो इसलिए अल्टरनेटिव रूट ये है, और इसी के ऊपर पाकिस्तान काम करता हुआ नजर आ रहा है उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर। तो इन दोनों में से एक रूट यकीनन ये चाहता है उज़्बेकिस्तान हमें मिल जाए या दोनों मिल जाए, और पाकिस्तान का एग्रीमेंट भी मौजूद है काज़ाख्स्तान और इसके किर्गिज़स्तान के साथ, और इसके अलावा उसमें चाइना भी शामिल है, जिसे क्वाड्रिलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके जरिए इसी रूट का इस्तेमाल किया जाता है। और
उज़्बेकिस्तान ये चाहता है कि मुझे भी इसमें घसेड़ लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। तो ये दोस्तों काफ़ी अहम तरीन मालूमात थी जो मैंने आपके सामने रखी, तो आपको पसंद तो आई होगी। तो आपने भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। आपके लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।